लेट्स गो भाई, कैसा लग रहा है आपको? मेरी फटी हुई थी भाई एक टाइम पे। मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा, इनिशियली बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला था प्रोडक्ट के अराउंड। स्टार्टिंग में इसका फर्मवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, अभी एक्चुअल में बहुत अच्छा हो गया है। कि ओवरऑल रेटिंग में अगर उसको देना चाहूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये ओनली वॉच है जो कंटिन्यू अपडेट्स देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। आई विल रेट इट 10 बाय 10। हमारी कम्युनिटी जो है ना, उसने उठा लिया। भाई आपने सबको फ्री में कुछ तो भेजा वॉच लेने के बाद। केयर पैकेज जो है ना वो आज हमको रिसीव हुआ है। मेरे पर्सनल लेयर्स की तरफ से पैकेज हमारे पास भी आ जाता है। ये कैसे हुआ? कुछ ऐसी चीज़ें निकली थी जो हमको लगा कि भाई हार्डवेयर में हम बेटर कर सकते हैं। सबसे मेजर जो था वो मेरे को सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ये लगा कि यार कस्टमर से हम कनेक्टेड नहीं है बड़े अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि यार कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाते हैं, तो पूछते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं क्या सीन है, कैसा है। मेजरली मैं एक ऐसा प्रोडक्ट पिक करूंगा जिसको मैं खुद फिक्स कर पाऊँ इशू। आई थिंक वो बनना बहुत ज़रूरी है और लेयर्स वो बना है। आपके दिमाग में आया क्यों था कि टेक प्रोडक्ट बनाने? ऐसा करेंगे कि मेरे को मजा आए। वो होता है ना, किक मिलती है। कंपनी बना देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, कंटेंट में ऐसे कर देंगे। तो हमने सारा जो कंटेंट है वो वही बनाया। नील काम करता था उसमें वी वर्क में। उसने एक सीट ले रखी थी, ठीक है। उसी सीट पे एक सीट पे वो 2-3 लोगों को कॉमन एरिया में बिठा देता था। ये अब क्यों बोल रहे हो आप भाई? जिनका थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच जितने भी लोग एनआर की कम्युनिटी का पार्ट है एंड जिन्होंने भी घड़ी खरीदी है। इवन काफ़ी सारे लोगों ने घड़ी नहीं खरीदी थी भाई, उन्होंने तब भी लाइक कि भाई हमने श्लोक भाई का देखा है। हमने स्मार्ट रिंग्स का भी बहुत देखा कि भाई स्मार्ट रिंग्स बनाते हैं, वो बहुत इनोवेटिव होगा, बहुत नया सा होगा। बट उसमें ये था कि बट इंडिया में आई थिंक इवन वॉच को तो आप बोल ही रहे हो, स्मार्टफोन भी नहीं हो पा रहे आजकल बिल्ड, सब असेंबल ही कर रहे हैं अभी भी। एक टेक प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं बनता। सिंपल चीज़ ये है कि पार्ट्स अभी सारे चाइना में बन रहे हैं। दिस इज ग्राउंड रियलिटी। इसमें मैं बोलूँगा कि भाई इंडिया का स्मार्टफोन अगर बनाना है, इंडिया में पूरा मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, एनआर का सबसे बड़ा अपग्रेड या फिर अपडेट आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये पूरी पॉडकास्ट है यार एनआर के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इस जर्नी से। बहुत ही रोमांचक जर्नी ये रही है। काफ़ी ज़्यादा हाईज़, काफ़ी ज़्यादा लोज़। एंड जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो कम्युनिटी हमने बनाई है इसके साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं उसमें से। एंड आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, अभी युवराज बता रहा था भाई पॉडकास्ट के अंदर 1000 मैसेजेस आते हैं दिन के। कितने हज़ार के अराउंड आते हैं ना मैसेज? 500 से 1000 मैसेजेस दिन के आते हैं, विच इज़ मतलब एक प्रोडक्ट की कम्युनिटी के लिए इट इज़ क्रेजी एंड और भी जो हमने अपडेट्स करे हैं वो हमारे लिए मतलब एक बेबी की तरह ही है भाई, टू सम एक्सटेंट एक प्रोडक्ट। तो हमने जितनी भी चीज़ें रही हैं, जो जर्नी है, जो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी रहते हैं एंड अभी एक हम बड़ा अपडेट भी लेके आ रहे हैं इस घड़ी के साथ। तो उसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। मतलब ऑफकोर्स यार, मतलब हमने सोचा, हमने इतनी ना एक अच्छी लॉन्ग कॉन्वर्जेसन कभी करी नहीं घड़ी लॉन्च करने के बाद। हमने सोचा ये था कि भाई एक बार फिक्स करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ों को बेटर करते हैं एंड उसके बाद एक कम्युनिकेशन करेंगे एंड लोगों से बात भी करेंगे। बट भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई घड़ी के बारे में बात करने में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। लेट्स गो भाई, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी फटी हुई थी भाई एक टाइम पे। मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा एंड हुआ गया कि यार हमारी कम्युनिटी जो है ना, उसने उठा लिया ऐसा टाइप। क्योंकि भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट हमारी कम्युनिटी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। जो जिन कस्टमर्स ने ख़रीदी घड़ी, उन्होंने बताया कि ये करो, इसको फिक्स करो, ऐसी चीज़ें करो। तो हमारा पहला स्टेप तो वही था कि घड़ी लॉन्च करने के बाद मेरे को सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ये लगा कि यार कस्टमर से हम कनेक्टेड नहीं है बड़े अच्छे से। एंड हमारा थोड़ा दिक्कत भी हो रही है कि भाई डिलीवरीज लेट हो रही हैं, सारी चीज़ें। तो हमको पता ही नहीं है कि कस्टमर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि यार कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाते हैं, उनसे पूछते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं क्या सीन है, कैसा है। और मैं तो मतलब पर्सनली ऑलमोस्ट हर जो कस्टमर्स ने ऑप्टेन करा हुआ, सबसे वीडियो कॉल भी बात हो रखी है, फिजिकल इवेंट्स कर रखे। तो वो कनेक्ट करना सबसे, आई थिंक वो सबसे प्राइमरी थोड़ा उसको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब कम्युनिटी बोलते हैं तो बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसे ज्वाइन करें, क्या होता है उसके अंदर, कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। थोड़ा अगर आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे पाओ तो सही रहेगा। थोड़ा स्टार्टिंग से ही बताता हूँ मैं। तो हमने बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च करा था, ठीक है। उस पर हमको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा मतलब सुपर वायरल एंड उसके बाद हमको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिला था प्रोडक्ट के अराउंड। एंड उसके बाद हमको
इतनी सारी जगह से इतना सारा चीज़ें पता चल रही थी, तो हमने फोकस करा कि भाई हमको ना अपने जो प्रोडक्ट्स जिनको बेचे हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनसे बात करते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, उनको क्या क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वो आई थिंक सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फीडबैक दे सकते हैं, हम उनको कुछ अपडेट निकालें तो बता सकते हैं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो हमने इनिशियली एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, ठीक है, और सबको बोला कि आप इसमें जो कुछ भी आप सब शेयर करो, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने आई थिंक स्टार्टिंग में 100 लोगों से स्टार्ट करा था, क्योंकि हमारा ऐसा था कि भाई 100 लोग को जो दिक्कत हो रही है वही 10,000 लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, मेजर दिक्कतें वही हो रही होगी, तो 100 लोगों की दिक्कतें सॉल्व करी सारी, ठीक है। फिर वो कम्युनिटी धीरे धीरे हमने बढ़ाई। थोड़ा सा मैं बताऊं तो हुआ कैसे स्टार्ट हुआ, ये था कि जैसे हमको थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह आया, तो आई रिमेंबर कि मैंने नील एंड विदुषी से बात की, जो लेयर्स के बहुत अच्छे मतलब टीम के पार्ट है। तो हमने इंटरनली मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि एक कम्युनिटी बनाते हैं, जिन लोगों ने वॉच ली है उनसे फीडबैक लेते हैं और ग्रो करते हैं। अब ऐसा था कि जिन्होंने वॉच ली है वो सिर्फ फीडबैक में नहीं देंगे, मतलब उनका क्या फ़ायदा है। तो हमने सब बहुत सारी चीज़ें सोची कि उनको क्या क्या चीज़ें हम देंगे, और प्रॉपर जो लोग लेयर्स के विजन से कनेक्टेड है, जो लेयर जिस रीज़न से स्टार्ट हुआ है, पहले उन 100 लोगों को साथ में लाते ताकि एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाए, एंड फिर फॉर्म्स रोल आउट किया, उससे सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया। फिर मुझे याद है अच्छे से कि सब लोग को ऐसे हम सवाल पूछते थे, एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट वॉच। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में सिर्फ फीडबैक दे रहे लोग कि ये वॉच में ये इंप्रूव कर दो, मेरा स्लीप में ये हुआ, मेरा वॉच में ये दिक्कत आ रही है, ये सब है। वो एक ही ग्रुप है, लेकिन पूरे ग्रुप्स में से वो एक ही ग्रुप है, बट एक और ग्रुप है बोल्ड थिंकर्स करके। तो जो रीज़न है, जो सोच के आपने लेयर स्टार्ट करा है, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं और जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। तो वहाँ पे सब अपना गोल शेयर करते हैं। अगर कुछ उन्होंने अचीव किया तो वो भी शेयर करते हैं। कोई वो वॉच को अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर लेके गया और अपना कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता है। जैसे मेरे लिए है कि कल मैं अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का लॉर्ड्स में जाके मैच देखूंगा, तो मेरे लिए वो इट इज़ एन अचीवमेंट। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपना है कि मैंने इंडियन टीम को लाइव देखा है, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। मेरे लिए वो ऐसा होता है। तो उस जगह पे लोग वॉच पहन के जा रहे हैं और फोटो खींच के डाल रहे हैं और अपना स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और वो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज पार्ट हूँ, मैं रिप्लाई ज़्यादा नहीं दे पाता, बट मैं हर मैसेज या हर तीसरा चौथा मैसेज पढ़ता था। तो मेरे लिए वो बहुत एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि इट वाज नॉट अबाउट कि फीडबैक दो बस, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन हो, बस बंद कर दिया, इतना ही काम है आप लोगों का। वो मेरे लिए बहुत हिटिंग पॉइंट था। एंड फिर वहाँ से ग्रुप स्टार्ट हुआ। फिर बीटा प्रोग्राम ग्रुप आया, जहाँ पे सिर्फ बीटा टेस्टिंग के लिए एक ग्रुप बना। तो उसके बाद फीडबैक वाली चीज़ें भी आई, बट स्टार्ट इससे हुआ, एंड इस वजह से फाउंडेशन इतना स्ट्रांग था। तो जब भी कोई नया भी आता था, ऐसा होता है ना कि अगर 3 लोग एकदम ही ज़्यादा पैशनेट है, उनके बीच में चौथा आ जाए तो वो भी पैशनेट हो जाता है। तो उस वजह से 500 मैसेज आ रहे, 1000 मैसेजेस आ रहे, सब ना फीडबैक भी दे रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि सब एकदम अच्छी तरीके, अभी जैसे एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, और एक होता है कि बस फालतू बोलना और गायब हो जाना। पता नहीं वो ग्रुप में, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि ग्रुप बनाया, कम्युनिटी बनाया, हो गया। जिन लोगों को पता नहीं, भाई युवराज ने स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करी थी कम्युनिटी को बिल्ड करने में, क्योंकि युवराज ने खुद ब्राइट्सो की कम्युनिटीज़ काफ़ी सारी मैनेज करी हैं, मतलब हज़ारों लोगों की, एंड उसको एक्सपीरियंस था। भाई मेरे को भी है ना, मैं सही बताता हूँ कि मैंने काफ़ी फोरम्स का पार्ट रहा हूँ। मैं फोरम्स बेसिकली कम्युनिटी होता है, हाँ। तो मैं फोरम्स का पार्ट इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे वैसे लोग मिलेंगे यहाँ पे जिन्होंने सच में गेम खरीदा है और वही उसको गेम का रिप्लाई देंगे। आई थिंक इसलिए ये आपका भी फ़र्क पड़, आपने जो बनाई कम्युनिटी की उन लोग के लिए जिन्होंने खरीदा है बस, कि वही लोग एक्चुअल फीडबैक दे पाएंगे। बाकी अभी बहुत कुछ जो है फीडबैक नहीं दे पाएंगे, सिर्फ गाली या कुछ फीडबैक नहीं देंगे, कुछ और ही बातें करेंगे। बट ये जो 100 लोग हैं ना, वो पूरे फीडबैक प्रोडक्ट के ऊपर ही देते हैं, और वो बहुत सही लगता कंस्ट्रक्टिव है। फीडबैक है। लाइक फीडबैक देना आना भी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि मतलब अगर पूछो कि क्या अच्छा नहीं है, हाँ। तो काफ़ी सारे लोग बता नहीं पाते कि क्या अच्छा नहीं है, ना यहाँ बच्चा मज़ा नहीं आया। वो एक्चुअली बता पाते थे कि भाई मेरा हार्ट रेट इस वाले इसमें ऐसा नहीं हो रहा, या फिर स्ट्रैप में यहाँ से ये हुक में ऐसा नहीं हो रहा, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर दो। तो बहुत सब मतलब ऑब्जेक्टिव फीडबैक वो दे पाते थे, वो बहुत क्रेजी था भाई। मतलब मैं उस ग्रुप का पार्ट था। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ लेयर्स टीम में, बट मैंने जितना देखा है लोगों को रिप्लाई देते हुए टीम से सारे लेयर्स के, भाई बहुत फास्ट। एंड वो शायद सबको दिखता नहीं ऑनलाइन, बट जब आप ग्रुप का पार्ट है तो ना आप देखते हो कि हर एक मैसेज पे, हर एक डाउट पे, हर एक चीज़ पर रिप्लाई है।
तो वो बहुत एक मस्त फीलिंग है। उसका ना बी रोल का भी हम दिखा नहीं पाते क्योंकि सारे नंबर है, वो नंबर किसी का लीक हो जाता तो बहुत लोग के नंबर थोड़ी दिक्कत। ऊपर ऊपर से शायद दिखा सकते हैं ग्रुप का कितने मैसेजेस हैं, बट आई थिंक सबको ऐसा जरूरी नहीं रिजल्ट्स की टीम रिप्लाई दे रही है, कोई और भी आता है वो भी रिप्लाई देके फिक्स करता है वो आई थिंक show। कोई ऐसा नहीं ऐसे सेल्फ कर है, रहा है। हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता है कोई फीडबैक कुछ दे रहा होता है जो प्रॉब्लम नहीं होती है, जो फिक्स्ड ऑलरेडी फिक्स्ड प्रॉब्लम है, या वो कुछ तो दिक्कत किया होगा उन्होंने, तो वो ऑटोमेटिकली लोग आपस में बात करके दे सॉल्व इट। ऐप की परमिशन ऑन कर लो। हाँ। जैसे एक बंदा था जिसका कैमरा नहीं चल रहा था, हाँ। तो इट वाज किसी दूसरे बंदा भाई परमिशन ऑन कर लो उसकी ऐप की। तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपस में लोग शेयर करके सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत क्रेजी है, मतलब मेरे को, मतलब यार वो जो कम्युनिटी थी ना, उसी की वजह से भाई चीज़ें आगे बढ़ पाई, एंड उसी की वजह से भाई एक मोटिवेशन भी आ गई, हाँ भाई चलो फिक्स करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिल्ड करेंगे। एंड हाँ भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, एंड उसी ने मतलब पूरी टीम को एक मोटिवेशन बोल लो, स्ट्रेंथ बोल लो, यूनिटी बोल लो, वो सब दिया। एंड वो भाई मतलब बहुत, मैं एक्सट्रीमली थैंकफुल हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होगा, बट हाँ भाई टीम में हर बंदा बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, इसलिए हर बंदा मतलब 2-2 मिनट में रिप्लाई देता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हैं भाई जो हैं। तो क्रेजी था भाई। हाँ एक अब तो मतलब ऑफलाइन जो मीटअप्स भी हमने कराया ना, वो भी मेरे को, वो उसमें भी मज़ा आता है। हमने भी काफ़ी सारे ब्राइट शो के भी मीटअप्स करा रखे हैं। ब्राइट शो बेसिकली एजुकेशन में हम सिखाते हैं कंटेंट क्रिएशन, काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें। बट लेयर्स के भी जब मीटअप्स करें ना, उसमें फिर होता क्या था कि लाइक हम पूछते थे लोगों से कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो लोग भाई एक तो खुल के जवाब देते हैं कि भाई ये इसको ऐसा कर दो आप, ये वाली चीज़ तो मेरे को मस्त लगी, बट मैं यार नहा रहा था तो ये हो गया, फिर इसको ऐसा कर दो, फिर ऐसा कोई स्क्रीन गार्ड निकाल दो, फिर चार्जर का ये कर दो। तो हर बंदा एकदम खुल के फीडबैक देता है, चीज़ें बनाता है, और बहुत एक खुश रहते हैं, बहुत चिल रहते हैं बंदे। एंड लाइक हमको इनिशियली बहुत स्ट्रेस हो गया था, बट जब हम कम्युनिटी मेम्बर्स ने सब चिलते आए कि हाँ मज़ा आ रहा है भाई, क्या घड़ी निकाली है, ये हो गया। भाई आपने सबको फ्री में कुछ तो भेजा वॉच लेने के बाद, ये कैसे हुआ? बेसिकली हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने फिगर आउट करी कि भाई प्रायोरिटी लिस्ट बनाई पहले तो, कि ये चीज़ें हम अपग्रेड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एंड हमको लगा कि उसमें काफ़ी सारी तो ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर थी, मतलब 95% जो चीज़ें थी वो सॉफ्टवेयर में चीज़ें फिक्स करनी थी। एंड उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकली थी जो हमको लगा कि भाई हार्डवेयर में हम बेटर कर सकते हैं। सबसे मेजर जो था वो स्ट्रैप का था, क्योंकि स्ट्रैप में ना वैसे तो डिसेंट है, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं आती, बट अगर कहीं से लगता है या कोई अगर बाइक चला रहा हो, उसका हिल विल रहा है हाथ, या फिर जिम में, तो उसका ना निकलने का ऐसा चांस है, क्योंकि ये ओपन रहता है तो ऐसे निकल सकता था। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रैप बना दिया हमने, क्योंकि बनाया था कम्युनिटी के वाले लोग बता रहे थे ये सारी चीज़ें कि जिम में ये हो गया, तो ये मेरी घड़ी निकल गई थी, तो आप जिम करते करते भाग में रनिंग कर रहा था, तो हमको लगा कि वैसे तो हमने 2 स्ट्रैप दिए थे, बट हमको लगा कि भाई इसके साथ ना इस वाले को तो कर सकते हैं फिक्स, ये बकल के साथ उसके साथ। तो वो हमने एक बकल लगाया था यहाँ पे, एक उसको कीपर बोला था, ठीक है, तो उससे बेसिकली बकल कीपर वो यहाँ पे ऐसे अटैच हुआ था, तो उससे नहीं गिरती घड़ी। वो पूरा हमने टेस्ट करा, एंड फिर वो लगा कि वो फिक्स कर रहे हैं। फिर हमने साथ में वो स्टार्ट उससे करा था, ठीक है। फिर हमने सोचा यार चार्जर भी यार एक मैग्नेट अपग्रेड करना है, ठीक है। उसमें पहले में इसलिए नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था कि मैग्नेट अगर आप ज़्यादा बढ़ा रहे थे ना, तो चार्जर और घड़ी में हीटिंग बढ़ जा रही थी, तो इसलिए पहले मैग्नेट नहीं बहुत क्रेजी कर रहा था, उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ा था। बट फिर बाद में हमने क्या करा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे एक तो आती भी नहीं मैग्नेटिक चार्जिंग, मतलब वायरलेस चार्जिंग आती नहीं, तो वो मतलब कॉस्टिंग बिठाना बड़ा महंगा पड़ रहा था। तो हमने फिर उसकी मैग्नेट की थोड़ी शेप चेंज करी थी, जिससे वो अटैच हो पा रहा था, एंड थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। तो वो भी हमने एक लेयर्स की ब्रांडिंग वार्डिंग था, एंड USB-C वाला हमने शिप करा। तो ये कीपर और एक ऑक्टागनल स्क्रीन गार्ड, काफ़ी लोगों का था कि भाई अब स्क्रीन गार्ड चाहिए, वो घड़ी पे स्क्रीन गार्ड आते हैं, मेरे को पता ही नहीं था लोग घड़ी पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, स्क्रैच बहुत आता है घड़ी, मेरी घड़ी में तो बहुत आता है, बट जितना ज़्यादा स्क्रैच उतनी सुंदर घड़ी। हाँ बस, एंड उसको हमने फ्री में भिजवा दिया था जितने भी लोगों ने खरीदी थी घड़ी, एंड जो आगे थे उसमें तो चेंज ही कर दिया था, जो आगे बेची उसमें तो चेंज ही कर दिया था। बट जब थोड़ा सा ये हार्डवेयर अपग्रेड है भाई तो, मेरे लिए बताऊँ हार्डवेयर से ज़्यादा अपग्रेड मेरे को सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत खुशी हुई थी देखने के बाद, कि जो स्मूथनेस फील हुई थी ऐप ड्रॉअर में मुझे, और फिर बाद में जो कनेक्टिविटी वाला इशू फिक्स हुआ था ना, मुझे वो दोनों बहुत अच्छे लगे थे। मैं अचानक से देखा था, मैंने बोला यार डेफिनेटली बहुत अच्छी काम किया है टीम ने,
क्योंकि मैं आप नहीं बीटा एक्सपेक्ट किया। प्रोग्राम ग्रुप में हो? बीटा में वो Basically एक तीनों ग्रुप बीटा में हूँ। प्रोग्राम करके आप बीटा बेसिकली वो है कि जो भी हम अपडेट्स लाने होते हैं वो हम अपनी कम्युनिटी से टेस्ट करा लेते हाँ, हैं एंड फिर लेके आते हैं। होता क्या यार, पहली बार कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना तो बिना इश्यूज के तो हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि होता अगर आपके पास पहले से कम्युनिटी है यूज़र्स की तो आपके लिए फीडबैक वीडियो लेना आसान हो जाता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब भाई 10 लोग यूज़ करते हैं, 50 लोग यूज़ करते हैं और 10,000 लोग यूज़ करते हैं, उसमें आपको फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो टेस्टिंग पे। तो जितनी बड़ी, इवन एप्पल भी अपना यार iOS ये भी निकालता है, iOS तो कितने मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं, बट तब भी एप्पल के बेटा में तो बग्स आते ही आते हैं। तो वो तो हो नहीं सकता कि आप प्रोडक्ट निकालो बग्स ना हो। आई थिंक बट अब फ़ायदा ये है कि अब हमारी पास एक कम्युनिटी है, तो अब कोई भी प्रोडक्ट होता है, कुछ भी होता है अपडेट, तो पहले से कम्युनिटी से टेस्ट कराते हैं, जो बेटा के लिए साइन अप करते हैं वो बताते हैं कि इसमें ये बग है, इसमें ये बग है, इसमें ये बग है, फिर उसके बाद फिर फाइनल रिलीज़ कर देते हैं। तो अब वो दिक्कत नहीं आती। आई थिंक वो बनना बहुत ज़रूरी है और लेयर्स वो बना है। जब कोई बोल रहा है उसको तो उसको फिक्स कर रहे हैं वो जाके, वो मेरे को बेटर लगता है। क्योंकि आई थिंक कस्टमर रॉम्स का भी सेम होता है। अपडेट्स आए, कम से कम कितने अपडेट्स आए होंगे जब से हमने launch? वैसे टोटल तो आई थिंक नंबर 70 माइनर अपडेट्स हैं, ठीक है। मतलब इंटरनली हम जो ट्रैक करते हैं कि OTA कितने निकल रहे हैं, तो OTA हमने आई थिंक 70+ निकाले होंगे। 100 क्रॉस करेगा वो तो आइडिया नहीं मेरे को, बट ये माइक्रो अपडेट्स होते हैं जो इंटरनल हम टेस्ट करते रहते हैं। जो अपडेट्स हैं जो पब्लिक तक निकालते हैं उसमें मल्टीपल बेटाज निकलते हैं, मतलब बेटा मतलब टेस्टिंग वाले अपडेट्स निकलते हैं, वो कम्युनिटी टेस्ट करती रहती है। बट मेजर जो अपडेट हमने निकाले वो 5 निकाले जो पब्लिक रिलीजेज है, तो 5 पब्लिक रिलीज अभी तक करी है। एंड उसमें जो पहला वाला था बग फिक्सिंग, आई थिंक पहले 3 जो अपडेट्स थे, पहले 2 अपडेट्स में तो मेजरली बग फिक्सिंग थी, उसमें ज़्यादा 1-2 इधर उधर फीचर्स ऐड करे होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट के 3 अपडेट्स है उसमें मेजरली फीचर एडिशन था। उसमें बस ऐसा था कि भाई फीचर पे फीचर डालेंगे, जितनी चीज़ें ऐड करी हैं। और पहले 4 में आई थिंक हमने जितनी चीज़ें प्रॉमिस करी थी वो सब डाल दी थी, कि जितनी चीज़ें हमने प्रॉमिस करी थी उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था, फाइंड माय फोन, ब्रीथ सब आ गया था। हाँ, ब्रीथ भी सब हमने ऐड कर दिया था। एंड आई थिंक जो लास्ट 1-2 अपडेट्स हैं उसमें हमने अब एक्स्ट्रा फीचर जो प्रॉमिस नहीं भी करे थे वो सब भी हमने ऐड करे। आई थिंक बहुत सारे इमोजी सपोर्ट आ गया नोटिफिकेशन में, ऑटो स्वाइप आ गया है। हाँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई है। सबसे प्राइमरी तो क्राउन की नेविगेशन स्मूथ करी थी, पूरा 60 FPS करा था, उसमें स्मूथनेस इंप्रूव, उससे बहुत क्रेजी चीज़ें लोगों को डिफरेंस। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था क्योंकि बहुत बड़ा फिक्स था वो मेरे लिए। क्योंकि मतलब हमारे लिए ऐसा था कि यार कि हमको बैकएंड में थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करनी थी, ऐसा था। बट लोगों के लिए ऐसा था कि भाई पहले 30 FPS पे चल रहा था डिस्प्ले, अब 60 FPS हो गए। ऐसा लगता है कि मतलब किसी एक फ़ोन में इमेजिन करो जो पहले 60 FPS पे एकदम से 120 हर्ट्ज पे चलने लगे। भाई जो कस्टमर्स है भाई उनके लिए तो मेजर अपग्रेड था। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा अपग्रेड था। क्राउन की स्मूथनेस इंप्रूव करी थी, हैप्टिक फीडबैक हमने इंप्रूव करा था, इवन वाइब्रेशन मोटर हमारी अच्छी थी, बट जो सॉफ्टवेयर में उसको मतलब वो कॉल्स में नोटिफिकेशन, इमोजी सपोर्ट, डिसमिस नोटिफिकेशन करने वाला ऑप्शन था, डायनेमिक वॉच फेसेस ऐड करे थे। काफ़ी लोग बोल रहे थे जो फायर वाला वॉच फेस था उसका लोग बोल रहे थे रेजोल्यूशन सही नहीं है, तो उसका रेजोल्यूशन अपडेट है। बहुत छोटी चीज़ें, मतलब बहुत माइनर चीज़, और हर बंदे का बहुत अलग डिफरेंट फीडबैक होता है जो बहुत यूनिक है, क्योंकि हर बंदा अपनी घड़ी को बहुत यूनिकली यूज़ कर रहा है। कोई टेनिस खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। जो स्विमिंग कर रहे हैं बंदे वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को यार ऐसा चाहिए कि मतलब मैं क्या टेनिस वाले बंदे का कुछ क्या था, स्विमिंग वाले बंदे का एक बंदा था जो बाइक चलाता था, तो उसको ऐसा था कि भाई मैं ब्लूटूथ से माइक कनेक्ट कर पाऊँ अपने हेलमेट के अंदर। मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट मतलब सजेशन से लोगों के, एंड बहुत मतलब सबके लिए, काफ़ी लोगों के लिए कस्टमाइज हमने चीज़ें ऐड करी हैं। एंड मतलब हाँ, बहुत वेरिड चीज़ें हमने जो एक्सपीरियंस करी है। कि जैसे कि आप खुद का प्रोडक्ट बनाने के बाद जिस तरह से आप दूसरे फ़ोन्स को रिव्यू करते हो, चेंज हुआ है भाई? क्या वो प्रोडक्ट क्या मैं खुद ही चेंज हो गया भाई उसमें। क्योंकि पहले ऐसा था, हम ना बहुत छोटी चीज़ें मिस आउट कर देते थे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की, हम इतना ध्यान नहीं देते थे। बट अब ऐसा है कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ मेरे को उसके पीछे की मेहनत भी दिखती है कि हाँ, इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी होंगी, एंड कैसे ब्रांड चीज़ें कर रहा है। तो हाँ भाई, मतलब मेरी ऑफकोर्स जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है उनके लिए,
और जो ब्रांड्स नहीं काम कर रहे हैं वो मेरे को और क्लियर दिखने लगा कि इसने तो यार ये नहीं करा, क्योंकि अब मेरे को नॉट जस्ट बेसिकली हुआ क्या कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग से लेके ये प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, एक पेपर की ड्राइंग से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ सॉफ्टवेयर बनता है, क्या बनता है, तो मेरे को पूरी साइकिल पता है। तो मेरे को सामने दिखता है कि भाई इस ब्रांड ने बहुत मेहनत करी है एंड ये ब्रांड बहुत क्रेजी कर रहा है, एंड ये दूसरा ब्रांड है इसने बस इधर उधर से उठा के कुछ कर दिया, या फिर इसका मतलब ये सही नहीं है, पीछे का बैकएंड सही नहीं है, या फिर इसका प्रोडक्ट का हार्डवेयर सही नहीं है, या फिर ये मेटल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो सब कुछ अब बहुत क्लियर दिखता है। मतलब ऐसा है कि लाइक अगर आपको एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर कोई बंदा वीडियो बनाना सीख जाए, एक कैमरा चलाना सीख जाए, तो पिक्चर को सेम नहीं देख पाता। हाँ, उसको पिक्चर में फिर एडिटिंग के कट्स दिखते हैं, हाँ, उसको बी रोल दिखता है, उसको भाई स्टोरी की जगह उसको ये दिखता है अच्छा एक्टिंग के लिए इसने यहाँ पे आंसू की मशीन लगाई होगी। हाँ, तो उसको ना वो मूवी अलग देखता है वो बंदा, वो मूवी ना फिर एकदम एज अ कंज्यूमर नहीं देखता, वो एज अ डायरेक्टर देखता हूँ। तो मेरे साथ पर्सनली हुआ कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, मेरे को उसके पीछे की पूरी जर्नी दिख जाती है कि अच्छा मेटल का यहाँ पे एक कट है तो मैन्युफैक्चरिंग में ये मोल्डिंग मशीन लगाई होगी, ऐसे मोल्ड खोल के ऐसे करा होगा, फिर उसके बाद ऐसे डिज़ाइन करके ऐसे करो। तो वो बहुत काफ़ी क्रेजी भाई एक चीज़ें सुन के लाइक आपके दिमाग में आया क्यों था कि टेक प्रोडक्ट बनाने? मेरा सपना था कि भाई मेरे ना कॉलेज में दोस्त ने पूछा था मेरा क्या सपना है, मैंने उसको बताया भाई रोज़ अगर मैं चिकन नूडल्स खा रहा हूँ भाई मज़े आ जाएंगे, ठीक है, रोज़ चिकन नूडल्स 2 प्लेट सुबह शाम, ओहो ये मेरा जेन्युइन सपना था। एंड लाइक मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन देता कि अब मैं कर सकता हूँ रोज़ चिकन नूडल्स, भाई मजाक नहीं भाई। बट एंड मैं साइकिल चलाता था, मस्ती करता था, मौज करता था, मैं जेन्युइन लाइक मेरा ऐसा कुछ क्रेजी सपना नहीं था, काफ़ी सारे लोगों का होता है। मेरा बस ये था कि एक बार मेरी जर्नी चालू हुई एंड मैंने बेसिक सर्वाइवल वाली जो नीड्स थी वो मैंने मीट कर ली। उसके बाद था भाई अब कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे को मज़ा आए, वो होता है ना किक मिलती है कि भाई कुछ ऐसा क्रेजी करके ना किक मिलती है कि भाई ये कंपनी बना देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, कंटेंट में ऐसे कर देंगे। तो हमने सारा जो कंटेंट है वो वही बनाया, हमने सारा कंटेंट ऐसे बनाया कि भाई अगर भाई क्या होगा भाई अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी घड़ी बना दी, क्या होगा अगर हमने भाई ये ऐसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जैकेट बना दी, क्या होगा भाई अगर यहाँ पे जाकर टेस्ला का रिव्यू करा कि और गाड़ी चला दी और ये कर ली। तो सारा कंटेंट हमारा ऐसे ही बना है जो लाइक हमारा मन था कुछ क्रेजी करने का, एंड वो हमने लाइक बात करते हैं। अब क्यों करते हैं कोई आइडिया नहीं भाई, हमने गाड़ी का और प्लेन का क्यों रिव्यू करा, या फिर हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी जैकेट क्यों बना दी, या फिर अभी जैसे एक जैकेट बनाई है उसमें ना 3500 स्टड्स लगे हैं मेटल के, वो क्यों बने, मन कर रहा था भाई मज़ा आए करके। तो वो सेम चीज़ था कि लाइक अब मज़े करने हैं लाइफ में, ठीक है, वो मेरा गोल था। क्योंकि मैं लाइक इतना ज़्यादा मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, नील का डिफरेंट है, ठीक है, नील बहुत कॉन्शियस है कैसे कैसे वो चीज़ें करता है, बट मेरा तो ये था भाई कुछ क्रेजी करें मज़ा आए और उससे सामने वाले लोगों को भी मज़ा आए, कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उससे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों तक पहुँच रही हैं वो चीज़ें उनको मज़ा आए, एंड साथ साथ हम सब सीख जाएँ कुछ। ये गोल था, यानी इसी से हमने सारा कंटेंट बनाया। एंड उसके पैरेलली जैसे यार मैं तो जब जैसे ओवरले स्टार्ट हुआ था, जब लेयर स्टार्ट हुआ तब तो पैसे ही नहीं थे भाई, मैं महीने के यार तब तो स्पॉन्सर भी नहीं थे कोई, ये लोगों को पता नहीं होगी बात, जब हमने लेयर स्टार्ट करा था तब कोई स्पॉन्सर थोड़ा थे हमारे पास कोई पैसा नहीं था भाई उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बना दी यार, लेयर से इलेक्ट्रॉनिक बनाए और टेक प्रोडक्ट बनाए, मज़ा आ जाएगा। तो लाइक वो दैट वाज दैट सपना कि नील काम करता था उसमें वी वर्क में, उसने एक सीट ले रखी थी, ठीक है, उसी सीट पे एक सीट पे वो 2-3 लोगों को कॉमन एरिया में बिठा देता था, ठीक है, तो वो कर सकते हैं वीवर में। उस टाइम पे था कुछ जुगाड़ उसने ढूंढ लिया था। क्यों बोल रहे हो आप भाई? भाई क्योंकि वहीं पे बैठ के हमको आइडिया आया था, उसी एक सीट पे उसने मेरे को भी बुला लिया कि कूल लगता है भाई इससे वीवर का अलग सा सेटअप है। तो वहाँ पे हम बैठे, हम सोच रहे थे कि भाई क्या करें कैसे करें। तो हमने डिसाइड करा कि भाई एक टेक कंपनी बनाते हैं। पहले सोचा केसेस बनाएंगे, बट फिर नहीं भाई टेक वैक कुछ बिल्ड करेंगे। तो टेक कंपनी का ऐसा था कि पैसे तो है नहीं और टेक बनाने में बड़ा वो लगता है, एक्सपर्टीज़ लगती है। तो उस टाइम पे फिर सोचा कि चलो रजिस्टर कर देते हैं ऐसे। तब हम स्किन्स हमने चूज़ कर ली कि स्किन्स ऐसा था कि भाई हाँ इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें पूरा एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमको ऐसा देखा कि अगर हम पूरी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करेंगे, सारे इंडिया में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सारी स्किन्स चाइना में बनती थी एंड सारी स्किन्स इंडिया के बाहर बनती थी।
तो हमने ऐसा कहा भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम स्किन्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे अगर हम एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करते हैं, और प्लस हम प्राइसिंग भी रिड्यूस कर पाएंगे। उससे पहले 1000 रुपये की स्किन्स आती थी जो क्वालिटी हम बेच रहे थे, एंड हम उसको 600, 650, 700 टाइप पे कॉस्टिंग पे लेके आ पाए थे, एंड हमने 400 रुपये की बेची हैं स्किन। तो वो बहुत क्रेजी है। एंड ये सेम स्किन्स अगर आप इंडिया के बाहर सेम क्वालिटी, क्योंकि 3M की शीट्स आती हैं जिस पे हम प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटर्स हमारे हैं, तो वो सेम अगर आपको इंडिया के बाहर लेनी है तो आपको 2000 से कम नहीं मिलेगी। तो हमने भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग रिड्यूस कर दी थी। वो इसलिए हो पाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कर रहे थे। तो आपने प्रोडक्ट क्यों बने? वही मज़ा आता है इसलिए। टेक प्रोडक्ट डिसाइड तो उस टाइम कर लिया था कि वो बनाना है। घड़ी हमने सेलेक्ट इसलिए करी थी क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। हमने स्मार्ट रिंग्स का भी बहुत देखा, वे स्मार्ट रिंग्स बनाते हैं, वो बहुत इनोवेटिव होगा, बहुत नया सा होगा, इंडिया पूरा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे एंड क्रेजी रहेगा। बट उसमें यह था कि कंज्यूमर्स बहुत कम है स्मार्ट रिंग के इंडिया में। तो जितनी भी स्मार्ट रिंग की कंपनीज थी, जैसे इंडिया की ही कंपनी है अल्ट्रा ह्यूमन, इंडियन फाउंडर्स की कंपनी है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया के बाहर हुई, यूएस में ज़्यादा चल रही हो इंडिया से। स्टार्ट उन्होंने इंडिया से करा था। वो उसके साथ वो जो स्ट्रैप्स आते थे ना, क्या पैचेस लगते थे, बट इंडिया में वो मार्केट इतनी नहीं थी क्योंकि वो प्राइस बहुत हाई है, 20-25 हज़ार रुपये की बनती अच्छी स्मार्ट रिंग, एंड वो बेच पाना मुश्किल होता। तो एंड प्लस इन्वेस्टमेंट बहुत जाती है कि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि 7,000 की अगर घड़ी हम बेच रहे हैं तो उसके लिए स्टॉक खरीदने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। तो वो मैंने रूल आउट कर दिया था। ईयरफोन्स, हेडफोन्स का ऐसा था कि वैल्यू ऐड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कि मतलब पहले से बहुत सारा कंपटीशन है। ऑफकोर्स बना सकते हैं एंड हो सकता है, बट वॉचेस में हमको एक स्पेस दिखा 5,000 से 10,000 के बीच में, जहाँ पे हमको लगा कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है जो कूल हो, जिसका डिज़ाइन काफ़ी एलिवेटेड हो, एंड जो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी स्टेबल दे, ट्रैकिंग वैकिंग सही करे, आपका बैटरी अच्छी चले, और आपका एंड्रॉयड आईफोन से सबसे कनेक्ट करे, जो बेसिक चीज़ें वो सारी सॉल्व करके देते। तो ऐसा हमको लगा था कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, एंड उसको हम स्केल करके बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हुई थी, अल्ट्रा ह्यूमन से इंस्पायर्ड था, कि बेसिकली अल्ट्रा ह्यूमन ने एक चीज़ करी है जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, कि काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रा ह्यूमन यूज़ करते हैं। और ये स्मार्ट वॉच एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो टॉप प्लेयर है उसको कोर फंक्शनैलिटी में आप टू सम एक्सटेंट उसके क्लोज जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड एप्पल टॉप प्लेयर है स्मार्ट वॉचेज़ में, एंड अगर वूप एक नया ब्रांड एप्पल से बेटर ट्रैकिंग दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो हमको लगा कि यार ये ऐसी ग्रोइंग मार्केट है जहाँ पे एक नया ब्रांड आके अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़ सकता है, एंड वो जा सकता है, एक जर्नी है ऊपर तक जाने की। तो वो हमको लगा, एंड वो हमको लगा कि हाँ भाई ये सही रहेगा ये स्पेस में एंटर करके थोड़ा सा ग्रो करना, एंड इसलिए स्मार्ट वॉचेस हमने सेलेक्ट करा था। तो एकदम मैं ऑनेस्टली बताऊँ, नील को भी ऐसा बहुत प्यार नहीं था, हमको वो सेगमेंट जो था स्मार्ट वॉचेस का वो हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। इंडिया में तो छोड़, इवन फॉरेन यूट्यूबर्स ने भी बताया कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया टेक का, ऐसे क्यों? इसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि एक तो रिस्क है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। जब आप एक टेक प्रोडक्ट निकालते हो ना, जैसे समझ लो आपने कुछ बनाया, समझ लो आपने एक चिप्स का पैकेट बनाया, ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में कोई बंदा क्या बोलेगा कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा टेस्ट, या फिर हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो हेल्दी वाला तो ऐसा है कि आप FCCA जो रेगुलेशन होते हैं, सॉरी, वो सारी पास करते हो, ठीक है। तो आप पेपर के पैकेट पे लिख दो तो हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी नहीं है, क्या दिक्कत है, इसको अनहेल्दी खाने को खाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हेल्दी नहीं है, एंड टेस्ट किसी को पसंद नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं है, बट कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई ये तो एकदम ही घटिया है, या फिर ऐसा कुछ है, या प्राइसिंग थोड़ी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें रिस्क कम है, ठीक, ऐसा नहीं रिस्क नहीं है, उसमें रिस्क कम है कि आपकी जब भी आप कोई एक चीज़ रिलीज़ कर रहे हो, एक प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हो, तो आपकी रेपुटेशन लाइन पे आती है। एंड इसीलिए काफ़ी सारे इंडिया में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बट वो एंडोर्स नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट है, वो बस फेस आ जाएंगे, मार्केटिंग आ जाएंगे, स्टेक ले लेते हैं कंपनी के अंदर।
टेक प्रोडक्ट में स्पेसिफिकली क्या होता है, एक तो साइकिल बहुत लंबा है, ठीक है। जैसे अगर आपको एक चिप्स का पैकेट बनाना है, या फिर आपको कपड़े बनाने हैं, या फिर आपको कोई भी एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है, आपको जीन्स बनाने, जूते बनाने, बैग बनाने, कुछ भी आपको बनाना है, ठीक है। आपको खाने की कोई चीज़ बनानी है, प्रोटीन बनाना है, कोई कुछ और क्रिएटिन बनाना है, कोई पाउडर बनाना है, कुछ भी। अब एक प्रोडक्ट आप इमेजिन करो, उसकी साइकिल होती है, आप 2 महीने में बना सकते हो। आप 2 महीने में, आज अगर आप डिसाइड करते हो आपको बनाना है, बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने में आपको 2 महीने लगेंगे, वेबसाइट बनाने में, सारी चीज़ें में आपको टाइम लगेगा। बट एक प्रोडक्ट क्रिएट करने में, ठीक है, और मैं जब क्रिएशन की बात करता हूँ, काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन होता है। मैं क्रिएशन में मानता हूँ कि भाई कोई बंदा, अगर किसी बंदे की ओनरशिप है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट आप ओन करते हो, जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल अब यार अब स्क्रीन तो खुद नहीं बनाता है, ऑफकोर्स सैमसंग बनाता है एप्पल की स्क्रीन, ऑफकोर्स जो प्रोसेसर खुद बनाता है, बट काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, इवन सेंसर भी एप्पल खुद नहीं बनाता है। तो यार बट एक्चुअल आईपी जो है, जो पूरा प्रोडक्ट असेंबल होके बन रहा है, वो एप्पल का है। एंड एप्पल ने थॉट लगाया था कि भाई ये दिखना ऐसा चाहिए, बनना ऐसा चाहिए, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, और पार्ट्स मैं यहाँ से लेता हूँ और प्रोडक्ट बिल्ड करता हूँ। तो मैं उसी को बोलता हूँ कि हाँ भाई ये दिस इज़ प्रोडक्ट बिल्डिंग। बट अगर कोई पहले से कंपनी वो जल्दी कर सकती है, तो अब वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप 1.5 साल 2 साल लगाते हो, आपको ऑनबोर्ड चाहिए तगड़े बंदे, आपको ऑनबोर्ड चाहिए बंदे जिनकी सैलरी क्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, आप compete कर रहे हो आइडियली डे 1 पे बड़ी कंपनीज के साथ में, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादातर कंपनीज ने फंडिंग उठा रखी है। आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आप अकेले तो बना नहीं सकते, 2 बंदे मिलके एक घड़ी नहीं बना सकते। आपको पार्टनर्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, सारी चीज़ें करवानी है, और वो सब आपको करना है 1.5-2 साल तक, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यार हमने 1.5 साल में करा, कोई ये बंदा 1 साल तक कर सकता है। 1 साल तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पूरा बिल्ड करने में, उसमें आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, एंड उसके बाद जब आप लॉन्च करो मे बी वो वर्क कर जाए, ऐसा। एंड अगर आपने टाइमली लॉन्च नहीं करा तो उसमें रिस्क क्या होता है कि ऑब्सोलीट हो जाता है प्रोडक्ट। अगर आपने 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगा दिए तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो रिस्क बहुत हाई है। एंड अगर आपने पोटेंशियली कि यार कुछ भी ख़राब निकला प्रोडक्ट के अंदर, तो आइडियली आपका पूरा करियर एट रिस्क आता है कि भाई मतलब ये तो ख़राब, इसने प्रोडक्ट निकाल दिया एंड आप, वो बहुत दिक्कत होती है। एंड हमको भी वो दिक्कत हमको पता था जब हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे ना, हमको ये चीज़ पता थी कि अगर हम, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको कोई किसी एक बंदा भी है, जिस इतने सारे लोग हैं जो कस्टमर्स हैं, एक बंदे को भी दिक्कत है ना घड़ी के साथ, वो फैलेगी। वो मतलब वो सोशल मीडिया पर अगर डालेगा तो बहुत खिंचती है। एंड वो एक चीज़ होती है, एक यूट्यूबर अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सबको पता होता है, और रिस्क बहुत हाई है कि इतना बिल्ड करेंगे और प्रॉफिट आता नहीं है। एक टेक प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं बनता, ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता है। एक टेक प्रोडक्ट में प्रॉफिट आप 10 साल तक नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना है प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप कंपनी बेच के पैसा कमा सकते हो, प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं बनता। कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको मार्जिन इतने कम रखने पड़ेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको, अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर भी दिया, प्रॉफिट आ भी गया, तो नेक्स्ट लॉन्च के लिए आपको वही सेम पैसा, उससे डबल पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप आइडियली ग्रो करोगे। तो वो पैसा अगर आपको प्रॉफिटेबल करना है तो 10 साल बाद होता है। यार आज की डेट में मैं आज भी उठाऊँ, कंपनीज जो स्मार्टफोन्स बेच रही हैं, जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक भी कंपनी नहीं है कि भाई बहुत क्रेजी ऐसा प्रॉफिटेबल हो। हल्का फुल्का 5-10%, एप्पल को छोड़ के, एप्पल को टाइम हो गया ना, एप्पल ने बहुत हाई प्रीमियम भेजा। इंडिया में इतना प्रीमियम पे बेचना बड़ा मुश्किल होता है। बट इंडिया में आई थिंक इवन वॉच को तो आप बोल ही रहे हो, स्मार्टफोन भी नहीं हो पा रहे आजकल, बिल्ड सब असेंबल ही कर रहे हैं अभी भी। वो लिख देते हैं मेड इन इंडिया आई थिंक, बट होता है असेंबल ही एट द एंड फोन। इवन आईफोन भी सेम करता है। इसमें ना मैं मतलब थोड़ा सा ना मैं भी इसको ब्रेक डाउन करता हूँ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है। मैं स्मार्टफोन्स के लिए बताता हूँ, हमारी घड़ी के लिए बताता हूँ, इन जनरल भी मैं बताता हूँ कि जैसे एक स्मार्टफोन है, ठीक है, तो उसमें जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्मार्टफोन के अंदर एक प्रोसेसर होगा, फिर कैमरा होगा, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, मदरबोर्ड होगा, सारी चीज़ें होंगी अलग अलग, ठीक है, बाहर की बिल्ड होती है, डिस्प्ले होता है।
तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में से मैं बोलूँगा 5-6% ही जो कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में बन पाते हैं। बाकी सारे कुछ ताइवान से भी बन के आते हैं, कुछ अलग अलग और भी कंट्री से बन के आते हैं। जैसे मीडियाटेक का प्रोसेसर ताइवान में भी बनता है, बट मेजरली 90% इज चाइना। चाइना में एक्चुअल पार्ट्स बनते हैं। अब आप उनको ऐसा का ऐसा इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में, ये आप वहीं पे असेंबल कर दो। SMT मशीन होती है जो बेसिकली मदरबोर्ड में सारी चीज़ों को एक बार में लगाती है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रैम है, एंड फिर पूरा असेंबल करके वहाँ पे जोड़ के वो इंडिया में ले आती है। ठीक है, तो अब इसको मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बोला जाता है। बट अगर आप वो सेम कंपोनेंट्स ऐसे के ऐसे ही इंपोर्ट कर लो इंडिया में, एंड वो यहाँ पे आके आप SMT मशीन से आप उसमें यहाँ पे अगर आप वो मदरबोर्ड में जोड़ो सारे कंपोनेंट्स, उसको मेड इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत क्या है हाँ, इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। एंड कोई कंपनी चाहे यहाँ पे असेंबल करे चाहे वहाँ पे असेंबल करे, बट आइडियली सिंपल चीज़ ये है कि पार्ट्स अभी सारे चाइना में बन रहे हैं। दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी। एंड इसमें मैं बोलूँगा कि भाई इंडिया का स्मार्टफोन अगर बनाना है, इंडिया में पूरा मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, कि एंड टू एंड सारे पार्ट्स भी इंडिया में बनने चाहिए, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब वो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैंने तो पूरा स्टडी करी है सप्लाई चेन। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए इंडिया के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सारे पार्ट्स की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग। आपको डिस्प्ले की एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, सारे पार्ट्स का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। प्रोसेसर तो अभी मेजरली प्रोसेसर हटा देते हैं, बाकी सारे पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रोसेसर भी वो भी चाइना में बनते हैं, बट वो समझ लेते हैं हम ताइवान से आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए? 100 मिलियन यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। 100 मिलियन यूनिट्स वो 1 साल में बना पाए, और 1 साल में नेक्स्ट ईयर वो बेच पाए। इतना स्केल चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम बना रहे हो ना, तो आप सस्ता नहीं बना पाओगे। आप जो इंडिया में स्मार्टफोन बनेगा, अगर बाहर की कंपनी 20,000 का बेच रहे हैं, हम 30,000 का बेच रहे होंगे, 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा। तो अब ये काफ़ी सारे लोग मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा, भाई फिर तो बन ही नहीं सकता इंडिया में स्मार्टफोन। मैं उनका आंसर दूंगा कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि इसका एक और मेजर रीज़न है कि कोई कंपनी नहीं कर सकती ये काम। कोई कंपनी 100 मिलियन यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे, सब कुछ करे, कौन सी ऐसी कंपनी भाई, कौन सी ऐसी कंपनी जो इतना पैसा लगा पाए? ये बाहर की कंट्रीज़ में इसलिए हो पाया क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन कंपनीज, इट इज़ अ फाइट बिटवीन कंट्रीज। जैसे चाइना में शाओमी, हुआवे, BBK, ये 3 मेजर कंपनीज है। BBK के अंदर अपना ओप्पो, वीवो, आईकू, रियलमी, ये सब कुछ आ जाता है, जितने भी ब्रांड्स हैं। ये 3 कंपनीज हैं। चाइना की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है इन कंपनीज के अंदर। चाइना की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन सारी कंपनी में, विच इज़ सबको पता है, दैट इज़ कॉमन न्यूज़। वो सारी इन्वेस्टमेंट है, नो बिग डील। सैमसंग एंड साउथ कोरिया इज़ आइडियली द सेम थिंग। सैमसंग एक्सट्रीमली इन्वॉल्व है साउथ कोरिया में, मतलब वहाँ पे वो अपने डिफेंस में भी, वहाँ पे टैंक भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन भी करती है, सब कुछ करती है सैमसंग वहाँ पे। तो साउथ कोरिया एंड सैमसंग आर आइडियली द सेम थिंग। जो साउथ कोरिया की GDP है उसमें सैमसंग का इतना बड़ा हाथ है कि मतलब भूलियो। एंड सैमसंग इज़ वही, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा शेयर रहता है। एंड एप्पल भी अगर आप देखो तो एप्पल एंड US हैव एक्सट्रीमली क्लोज टाइज। अगर एप्पल का कोई भी कॉम्पिटिटर घुसता है US में, हुआवे घुसा US में, बैन कर दिया। शाओमी घुसा US के अंदर, वो बैन कर दिया। बहुत सारी कंपनी घुसने की कोशिश करती हैं। एप्पल US में तो एटलीस्ट इट इज़ US और एप्पल सेम चीज़ है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गवर्नमेंट एप्पल को स्केल होने में। अब इंडिया में अगर बनेगा स्मार्टफोन, मैन्युफैक्चर होगा, असेंबली तो हो ही रही है, असेंबली तो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। SMT मैन्युफैक्चरिंग बोलो, जो भी बोलो, कंफ्यूज नहीं करते हैं, मैं असेंबली बोलता हूँ उसको। काफ़ी सारी कंपनीज कर रही हैं, विच इज़ कोई गलत नहीं है उसमें। इट इज़ अ स्टेप, बट अगर बनना है तो उसमें गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। एक कोई कंपनी जिसका मोटा पैसा हो वो आए और फंडिंग लगे, और तब जाके 1 साल में 100 मिलियन यूनिट्स, एटलीस्ट 50-100 मिलियन यूनिट्स तो करनी ही पड़ेगी, तभी वो स्केल आ पाएगा प्राइसेस ठीक कर रखने के लिए। वो सब हो तब जाके एक प्रोडक्ट बन पाएगा इंडिया में। अब वो चलता है कि नहीं चलता, ही नहीं पता। अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये नहीं पता, बट बनेगा ऐसे ही।
तो मैं इसको देखता हूँ कि भाई ये स्मार्टफोन्स में करना तो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है. एंड इवन स्मार्ट वॉचेज़ में भी अगर मेरे को कोई बोले यार कि आप क्यों नहीं फैक्ट्री लगा लेते, लग ही नहीं सकते भाई, क्योंकि जो पार्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, हम तो वो पार्ट्स तो हम कभी मैन्युफैक्चर मतलब एक कंपनी अकेली नहीं कर सकती. ये दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी. मैं आप एकदम सीधी सी बात बताऊँ कि एक कंपनी स्मार्ट वॉच के जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बहुत मतलब एक दो कंपोनेंट कर लेगी, बट एक ही कंपनी सारे पार्ट्स असेंबल करे, सारे पार्ट्स क्रिएट करे, वो तो बहुत बहुत मुश्किल है. बहुत एक्सट्रीम पैसा एंड वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता नहीं कब आएगा, ऐसा है. तो एक कंपनी के लिए करना तो बहुत मुश्किल है. एक कंपनी कर क्या सकती है कि चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे आप उसको मदरबोर्ड पे आप वो सारे पार्ट्स असेंबल करके उसको आप मेड इन इंडिया बोल के आप बेच सकते हो, विच इज़ मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है. इंडिया में असेंबली हो रही है, इंडिया में फैक्ट्रीज बन रही है, इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो रही है, अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए, वो करा जा सकता है. अब उसमें हमको क्या चैलेंज है कि वो अभी बस एक दो कंपनीज ही हैं जो कर रही हैं, ठीक है. वो सब ने बहुत मोटी फंडिंग उठा रखी है और उन्होंने ऐसा नहीं था पहले साल में उन्होंने करा, सेकंड ईयर में करा. 7-8 साल कंपनी चलाने के बाद जितनी भी कंपनीज हैं, नॉइज़ है, आई थिंक बोट है, ये दोनों ही कर रही हैं. और वो भी सारे प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं कर रहे हैं. मतलब मैं बोलूँगा 30% 40% अपने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं. एंड उन्होंने भी भाई अपनी एक जर्नी कंप्लीट करी, उसके बाद वो कर पाए थे जब उनको स्केल आ गया था कि भाई तो मतलब हाँ वो कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में अगर आपको असेंबली करनी है तो आपको एक फैक्ट्री के साथ पार्टनर करना पड़ेगा. अब वो जो फैक्ट्री है वो मिनिमम भाई एक क्वांटिटी मांगती है कि आपको 30,000 20,000 यूनिट्स टाइप आपको पर वीक पर 2 वीक्स ऐसे आपको करना पड़ेगा. एंड वही एक तरीका है कि आप एक्चुअली यहाँ पे असेंबल कर सकते हो, ठीक है. मैं बोलूँगा कि लाइक यहाँ पे कंपोनेंट चाइना से लाके यहाँ पे आप उनको लगा सकते हो पीसीबी में. एंड सारी थोड़ी बहुत इंजेक्शन मोल्डिंग, ये शायद स्ट्रैप्स यहाँ पे बन पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. बट उसके लिए आपको क्वांटिटीज़ चाहिए स्केल में. आप पहले लॉन्च में वो एक यूट्यूबर के लिए करना, मैं पता नहीं और कोई कर पाए तो कर पाए, बट इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है भाई. जेन्युइन मैं बता रहा हूँ कि इतना पैसा नहीं है भाई. एडसेंस से भाई इतना कोई मोटा पैसा नहीं आता भाई. और इट इज़ एक्सट्रीम, और वो हाई रिस्क भी होता है यार कि अगर हमने कुछ ख़राब प्रोडक्ट निकाला तो उसके बाद हम लेते, अगर हमने इन्वेस्ट करा, ठीक है, जो हमने जैसे इस लॉन्च में करा था, एक बार आपने पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया ना, इट इज़ लाइक या आपने घर वर बेच के पैसा लगा, ठीक है, जेन्युइन, विच इज़ जेन्युइन, ठीक है. इस पैसे में भाई नील सोच रहा था घर लेने की, ठीक है, मैं भी सोच रहा था भाई कुछ मैं भी इन्वेस्ट करूँ या कुछ करूँ. हमने वो सारा पैसा लिया, अपने पैसा लगाया था, ठीक है, हमने सारा पैसा लिया, खुद लगाया. अब ऐसा है कि अब ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री हमने मंगा ली है करोड़ों रुपए की. अब अगर ये नहीं बिका तो एक कंपनी भी ख़त्म होगी और हम क्या करेंगे, क्योंकि लाइक ये बंदे जो सामने हैं, जितने लोगों की जॉब्स हैं, उन सब का क्या होगा. तो वो बहुत प्रेशर आ जाता है. एंड अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो आइडियली कंपनी ख़त्म हो जाती है. मतलब अगर एक लॉन्च आपका फेल हुआ तो आपकी कंपनी ख़त्म है, ठीक है. तो वो लॉन्च टू लॉन्च चलता है. तो हाँ भाई, उसमें हालत टाइट हो जाती है. तो जो मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से वो समझ जाते हैं ये चीज़ें. जैसे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग थे मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड के, एंड उनको ये बात समझ में आती है, अच्छा ये चीज़ें, अच्छा ये वाली मोल्डिंग, अच्छा ये तो यहाँ नहीं हो सकता, ये तो बन नहीं सकता. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्टील की कटिंग वटिंग है, ये करने के लिए इंडिया में फैक्ट्रीज ही 1-2 हैं. ये जो जिस टाइप का हम डिज़ाइन बना रहे हैं वॉच के अंदर, इंडिया में करने के लिए ये फैक्ट्रीज 1-2 हैं. एंड वो फैक्ट्रीज़ का स्केल ही इतना बड़ा है कि वो हमारे साथ काम करने के लिए भाई वो हिचकिचाती हैं, और वो पहले से उनके पार्टनर्स होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी दो फैक्ट्री हैं जो ये घड़ी बना सकती हैं, उनके पार्टनर हैं दूसरा, वो दूसरे के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो दूसरा मैन्युफैक्चर उसको बोलता है कि भाई तू इसके लिए मत बना, तू मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले ले. तो वो भी होता है.
एंड ये सारी चीज़ें होती है. बट लाइक एट द एंड वो तो एक कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो तो वो तो पता ही होता है ये सारी चीज़ें हैं. बट एसेंशियली मेरे हिसाब से भाई हम कर सकते हैं, क्वांटिटी चाहिए, बस वही है. उससे पहले आप कर ही नहीं सकते. अभी इस मोमेंट पे अगर समझो मैं अगर किसी को पूछता हूँ कि मैं जैसे अगर कोई मुझे आके पूछता है अनाक लूँ या ना लूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तू कम्युनिटी ज्वाइन कर और उनसे पूछ. तो यूट्यूब मत देख क्या चल रहा है क्या, तो कम्युनिटी के लोगों से पूछ कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है. जिन्होंने खरीदा है उनको वो लोग बेटर बताते हैं. आई थिंक अभी बहुत फैला हुआ है चीज़ें कि कोई कुछ जो बिना खरीदे हुए बता रहा है. काफ़ी सारे लोगों ने आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने एक बार अपडेट्स के बाद सारी चीज़ों के बाद जिन्होंने ट्राई करी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. कुछ लोग काफ़ी इवन अमेजोन पे भी जो लोग रिव्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे हमने बाद में चढ़ाई थी, उस पर भी रिव्यूज़ काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी पॉजिटिव हैं. एंड अब जो मार्केट में आप जितने भी लोग हैं जो मेरे को मिलते हैं जिन्होंने घड़ी खरीदी है या मैं उनसे घड़ी के बारे में पूछता हूँ, जो टेक वाली पब्लिक है उसको पता है. जो टेक वाली पब्लिक है उसको पता है कि क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई. बट जो एक जनरल कंज्यूमर था जिसने बस एक इवेंट देखा था एंड फिर उसने उसके बाद कुछ नहीं देखा, उसको नहीं पता ज़्यादा कुछ, ऐसा मेरे को लगता है. बट टेक वाली जो पब्लिक है उसको पता है क्या घड़ी थी, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या चीज़ें फिक्स करी, क्या कस्टमर सपोर्ट है, क्या कम्युनिटी है, क्या सारी चीज़ें. और जो भी टेक में इन्वॉल्व है उसको सब पता होता है. जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे भाई अपडेट बड़ा अपडेट, किस चीज़ का अपडेट है एनार्क पे? भाई देखो मैं बताता हूँ कि हमने मेजरली स्टार्ट करा था कि कस्टमर सपोर्ट से हमने स्टार्ट करा था कि लोगों के रिप्लाई एकदम फास्ट हो जाए. फिर सेकंड चीज़ उनसे कनेक्ट करना, कम्युनिटी बिल्ड करना. फिर हमने सारे सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीज़ें थी हमने सब फिक्स करी, हार्डवेयर में जितनी भी चीज़ें थी हमने फिक्स करी, फिर इम्प्रूव करी सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें. एंड हमको लगा कि भाई कितना क्रेज़ी होगा अगर हम इसका प्राइस ड्रॉप कर पाएँ. एंड उसके लिए लाइक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल है वो हमको उसमें ऑफकोर्स अगर आप क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर दो तो कम हो जाता है प्राइसिंग आपका पर प्रोडक्ट, एंड वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, एंड आप उसमें प्राइस कम कर सकते हो. तो हमने कर दिया है. रेडी एंड भाई फाइनली भाई एंड मतलब अभी बता देता हूँ भाई प्राइस. बट भाई बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मतलब जो कस्टमर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उन सब के ऐसे हो पाई है भाई. क्योंकि भाई हमारी घड़ी की इनिशियल सेल्स बहुत हाई थी एंड उसके बाद कुछ मंथ्स तक हमारी सेल काफ़ी अच्छी नहीं थी. फिर पिकअप हुआ. अभी जो हमने वीडियोस डाली, अपडेट की, हमने बताया लोगों को कि भाई क्या क्या चीज़ें अपडेट करी वगैरह, उसके बाद भाई सेल्स हमारी काफ़ी क्रेजी हुई एंड बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आया. एंड अब हम उतना स्केल ला पाएँ कि हम भाई कॉस्टिंग थोड़ी सी कम कर पाएँ. एंड क्योंकि इनिशियली होता क्या है, जब आप इनिशियल लॉन्च करते हो तो इन्वेस्टमेंट लगी होती है, सबकी सैलरीज 1-2 साल का पूरा होता है, वो सब मेक श्योर करना होता है कि भाई वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में है. बट अब वो प्रेशर हट गया. तो इस वाले लॉन्च के लिए मतलब ये जो हमारा हम ये जो पूरा करेंगे सेगमेंट, बट इसमें जो पूरा बैच आ रहा है सारी स्मार्ट वॉचेस का, इसमें हम प्राइस कम कर सकते हैं. एंड ये प्राइस होने वाला है मेरे दोस्तों. प्राइस तो मतलब पूरा मार्केट चेंज होकर दूसरी जगह आ जाती है वो, जो कि बहुत वैल्यू क्रिएट कर दिया. ऐसा बिल्ड उस प्राइस पे आई डोंट थिंक कोई दे पा रहा है. हाँ भाई डिजाइन भाई. हाँ थैंक यू भाई. मजा आया भाई. मैं इवेंट में गया था अभी, एक टेक इवेंट में, जहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स थे. तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने वॉच पहनी थी एंड वो यूज़ कर रहे थे. और मैंने ज़्यादा तो पूछा नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट में, एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे लेयर्स वॉच पहन रहे थे. तो आई थिंक उन्होंने भी जर्नी देखी, उन्होंने भी अपडेट्स देखे, उन्होंने भी इम्प्रूवमेंट्स देखे, एंड इस वजह से वो कनेक्ट हो पाए. आई थिंक हाँ, हमने भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बेटर कर सकते थे. स्टार्ट में मुझे भी लगा था कि कस्टमर सपोर्ट फास्ट होना चाहिए था, डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए थी, हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो सकता था. बट जब हमने चीज़ें बेटर करी तो लोगों ने भी सपोर्ट दिखाया. आई थिंक उनके जैसे सारी चीज़ें हो पाती हैं. एंड हमको जितना भी थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि बहुत क्रेजी है भाई, मस्त लगता है. क्योंकि लाइक ये ब्रांड ख़त्म हो जाता भाई, ये ब्रांड ख़त्म हो जाता अगर जिन बंदों ने खरीदी है वो सपोर्ट नहीं करते.
मतलब जिन बंदों ने खरीदी है, अगर वो फीडबैक नहीं देते, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते, अगर वो नहीं खड़े होते, तो भाई ये ब्रांड होता ही नहीं। आज की डेट में हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। कोई मतलब देयर इज़ नो वे वी कुड हैव सर्वाइव्ड, क्योंकि हमारे पास कोई पीछे बैकिंग नहीं है ना यार। हमने अपना पैसा डाला था इसमें, एंड वो सपोर्ट दिखाया लोगों ने, वो पेशेंस दिखाई, एंड लोग हमारे साथ खड़े रहे। भाई वो इतना ज़्यादा क्रेजी एंड बहुत इमोशनल है, एंड मतलब उससे मतलब जो मेरे को मतलब वो मेरे को बहुत, वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगी। ऐसा कि लाइक हाँ भाई, इतने सारे लोग जिन्होंने घड़ी खरीदी थी भाई, वो खड़े रहे साथ में भाई, एंड उन्होंने वेट करा अपडेट्स का, हेल्प करी, सारी चीज़ें भाई। मतलब भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच जितने भी लोग NR की कम्युनिटी का पार्ट हैं, एंड जिन्होंने भी घड़ी खरीदी है। इवन काफ़ी सारे लोगों ने घड़ी नहीं खरीदी थी भाई, उन्होंने तब भी लाइक कि भाई हमने श्लोक भाई का देखा है, हमको पता है भाई सही करेगा, ऐसा टाइप। यार क्या यार अब हंसे क्यों यार, तू हंसा क्यों यार? मतलब श्लोक भाई का देखा है क्या यार, मतलब यार मोमेंट आ गया था यार, एक सेकंड में मोमेंट आ गया था, कंट्रोल नहीं हो पाया भाई जो प्रोडक्ट्स हैं श्लोक भाई के, उन्होंने देखे हाई क्वालिटी होते हैं, साइजिंग सही, कोई इशू नहीं भाई, सही रहता है भाई। हाँ अनार कॉलेज मुझे ऐसा लगता है ना, अब पहले वीडियोस फनी होती थी, अब होता है कि वीडियो से ज्यादा फनी कमेंट्स है। मैं तो कमेंट देखने के लिए वीडियो देख। अब मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना, तो कमेंट सेक्शन में ना बंदों को भाई उनको पता है कि एनआर पे तगड़े लाइक्स वाइक्स आते हैं, तो वो ना कुछ भी कमेंट करके एनआर को ले जाएंगे। ठीक है, जैसे एक बार अभी आई थिंक हम कोई घड़ी वो इसका फ़ोन का रिव्यू कर रहे थे कि भाई इसका कस्टमर सपोर्ट यार थोड़ा बेटर हो सकता है। बंदा कमेंट करे भाई एनआर का कस्टमर सपोर्ट भाई भाई फिर बोले भाई ये तगड़ी भाई स्टेनलेस स्टील बिल्ड, हाँ भाई एनआर में भी सेम थी भाई। या फिर मतलब कुछ भी कमेंट करके भाई ना एनआर के नार भाई बंदे बहुत करते हैं, एंड कभी कभार बहुत क्रेजी फनी भी होता है, एंड कभी कभार ऐसा बड़ा भाई जेन्युइन लाइक लोग फनी है, एंड हाँ भाई हम भी बात करते हैं, हम भी इंटरनल जोक्स बहुत मारते हैं, हमको भी मज़ा आता है जर्नी में। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हुई हैं हमारे साथ भी, बट पूरी टेक इंडस्ट्री इन्वॉल्व मैं बोलूँगा एनआर के लॉन्च में। ये तो है, काफ़ी सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया, एंड मैंने पूछा भी काफ़ी सारे यूट्यूबर से जाके बाद में कि आपको कैसी लगी घड़ी, क्या क्या आपको दिक्कतें लगी, क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। लॉन्च के पहले हमने कुछ लोगों को दिखाई दिया, उनको पूछा था, हमने भेजी थी, ऑलमोस्ट सबको भेजी थी घड़ी, एंड एटलीस्ट हमने पूछा था, सबसे पूछा था हमने जिन को चाहिए घड़ी रिव्यू के लिए, एंड मैंने खुद रीच आउट करके सबसे पूछा था, एंड जितने भी लोगों ने हाँ बोला था हमने सबको भेजी थी घड़ी। हमने जितने लोगों को हम भेज सकते थे अपने एंड से, हमने एटलीस्ट रीच आउट करता भेजने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने खुद भी खरीदी थी, बट हमने कहीं पे भी किसी को पैसे वैसे नहीं दिए थे, किसी को कोई भी पेड नहीं हुआ था इनिशियल जो हमने लॉन्च करा था। फीडबैक बहुत वेरीड था, जैसे मैं बताता हूँ कि सबका फीडबैक क्या था कि यार ये क्राउन थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए, या फिर यार ये अभी ये वाली स्क्रीन ना अच्छी नहीं लग रही, या फिर मैंने यार ये वाला इस वाली ऐप में ये चलाया था तो ये चल नहीं रहा था, या फिर मेरी यार इसमें ना मेरे कनेक्शन थोड़ा सा इशू आ रहा था। एंड किसी ने मेरे को ये नहीं बोला था कि भाई एकदम ही बेकार है घड़ी, ये सही नहीं है प्रोडक्ट, कोई भी नहीं था। एंड ये सेम चीज़ कम्युनिटी वाइज भी चली है, जितने भी लोगों ने जिन्होंने खरीदी मैंने सबसे पूछा, एंड सब ने मेरे को फीडबैक दिया, बट कोई ये नहीं था कि एकदम ही ख़त्म है प्रोडक्ट। एंड वो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा, एंड वो मेरे को उससे आइडिया भी लगा कि भाई लोगों को कैसा फील हुआ, क्या क्या फील हुआ। बट हाँ भाई सब ने काफ़ी अच्छे से प्यार दिखाया, एंड सब ने फीडबैक भी दिया, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे से रिव्यू भी करा, उन्होंने जो फीडबैक दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एंड मतलब जितने भी क्रिएटर्स थे
कुछ लोगों ने ऑफकोर्स व्यूज़ के लिए बनाए, बट मेरे को भी उनका भी कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने सबका देखा एंड मेरे को अच्छा लगा यार। पूरी कम्युनिटी ने हमको बताया कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, कैसा क्या है। बट हाँ भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिव्यू करा प्रोडक्ट को, जितने भी कस्टमर्स हमारे थे जिन्होंने सपोर्ट दिखाया, जितने भी लोग थे जिन्होंने ख़रीदा। एंड हाँ भाई, ये ब्रांड नहीं होता भाई, ये ब्रांड नहीं होता अगर हमारे साथ लोग नहीं खड़े होते, हम उनको फीडबैक नहीं मिलता, चीज़ें नहीं करती। एंड थैंक यू सो मच भाई, कांट बी मोर ग्रेटफुल टू हैव अ कम्युनिटी सो ब्यूटीफुल एंड सो एम्पावरिंग। एंड आई होप हम भी वापस दे पाएँ इस कम्युनिटी को, आई होप हम भी नेक्स्ट लेवल चीज़ें बिल्ड कर पाएँ एंड हम अपने एंड से जितना हो पाता है यार हम सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूट्यूबर एंड एक टेक क्रिएटर के पास में जितनी कैपेबिलिटी है मैं सब कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ इन सब को बनाने के लिए, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे ये स्मार्ट वॉच हो, या फिर हमारे कोर्सेज़ हों, या फिर हमारे प्रोग्राम्स हों ब्राइट शो पे, सब कुछ में हम अपना 100% देते हैं। एंड आई होप कुछ मीनिंगफुल, कुछ तगड़ा सा, कुछ क्रेजी सा बन पाए एंड आप लोगों के काम आ पाए, कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिले एंड काफ़ी सारे आप ही लोग कुछ नेक्स्ट लेवल आप सब लोग भी क्रिएट कर रहे हैं, तो काफ़ी क्रेजी रहेगा। तो हाँ भाई, इतना ज़्यादा इस वाली पॉडकास्ट के लिए हमारे लिए बहुत इमोशनल थी एंड हमारे लिए बहुत एक लंबी कॉन्वर्जेशन है, बट हाँ भाई मज़ा आया। ठीक है, तो कुछ एंडिंग थॉट्स? मुझे एक एंडिंग थॉट देना था कि बहुत सारे लोग इसके बाद पूछेंगे कि कम्युनिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। एंड मैं भी कम्युनिटी में था ही, और आज ही 5:30 बजे एक मैसेज आया अर्श करके, कहते हैं आई एम हैप्पी टू शेयर दैट यस्टरडे आई वॉन एशियाज सेकंड लार्जेस्ट गूगल हैकेथॉन एजेंटिक एआई। तो ऐसे ना बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, बंदे ट्रैवल करते हैं, बंदे नेक्स्ट लेवल चीज़ें कम्युनिटी में भाई, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं सरप्राइज्ड हूँ भाई। एक्चुअली वो ये बोल्ड थिंकर्स में है, बोल्ड थिंकर्स में नीचे बोल्ड थिंकर्स में है, बोल्ड थिंकर्स में ही आता है ये। और मैं उसमें बहुत देखते रहता हूँ लोग क्या डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रिकेट, हाँ भाई वीडियो शेयर कर, सफारी पे निकला था कोई, और क्या है? लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं प्रॉपर। इसमें लोग अपना लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। आप ऊपर भी देखोगे तो जब भी कोई मैच होता है इंडिया का, या जैसे आरसीबी का मैच था जहाँ पर आरसीबी फाइनल जीत गई थी, उसमें भी लोग अपना एनआर वॉच पहन के जा रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो भाई वो तो क्रेजी होता है भाई, मतलब ऐसा पीक मोमेंट्स में होते भाई, फोटो शेयर करते ना भाई, क्रेजी मजा आ जाता है भाई। बंदे कुछ लिखते हैं, हॉस्टल का रूम शेयर हो गया, वो भी बता रहा बंदा भाई। क्या शेयर हो गया? हॉस्टल का रूम शेयर वो चेंज हो गया, सॉरी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे किसी का कुछ ना कुछ, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, कोई कुछ अपना स्टार्ट कर रहा है, वो शेयर करता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है लेयर्स की कम्युनिटी की, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि फीडबैक दे के बाय बाय, फीडबैक दो आप बस हो गया, आपका काम खत्म। आई थिंक एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन ईच अदर्स लाइफ एंड एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि सब लेयर्स के विजन से जुड़े हैं, उनका भी सिमिलर विजन है एंड वही सब एक दूसरे को मोटिवेट करके ग्रो कर रहे हैं। एंड फीडबैक इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ फीडबैक के लिए ग्रुप बनना है, हमको बस आपसे फीडबैक चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगता है। एंड सबको आई थिंक अगर हमने 10 लोग को भी मोटिवेट कर दिया उस ग्रुप में और उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड मुझे बहुत पसंद है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट या मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ एंड नॉट जस्ट सिर्फ पहन के मेरी लाइफ चेंज हो, बट उनके विजन के साथ अगर मैं मैच कर पाऊँ और मेरी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन हो उस डायरेक्शन में भी, तो मेरे लिए वो और ज़्यादा क्रेजी है। क्योंकि सिर्फ अच्छा टच से मज़ा नहीं आएगा, मज़ा ये भी आएगा कि जब मैं प्रोडक्ट पहनूँ मैं फील कर पाऊँ कि क्या सोच के बनाया था लेयर्स टीम ने। एंड मैं इट इज़ अ रिमाइंडर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग सिमिलर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड आई थिंक हमने एटलीस्ट मैं एज एन आउटसाइडर जब मैं कम्युनिटी में देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि वो हमने टू सम एक्सटेंट करा है। एंड वो कोई रिव्यू वीडियो में नहीं फील कर सकता रिव्यू। इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि रिव्यूज़ इट इज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, बट सिर्फ रिव्यूज़ से आप ये नहीं बता सकते कि लोग क्या फील करेंगे उस प्रोडक्ट के साथ। एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी जब मैं कम्युनिटी ज्वाइन किया था, कि मुझे लगता था कि रिव्यू इज़ एवरीथिंग, मैं रिव्यू बना दिया इससे डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कैसा फील करेगा बंदा, बट वो ऐसा नहीं होता। एंड वो मेरे लिए बहुत ही एक
एक अच्छी लर्निंग भी थी एज अ रिव्यू, मतलब जब मैं प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, एंड ऑल्सो मुझे इम्पैक्ट पता चला कि जब आप किसी के विजन से जुड़ते हो थ्रू अ प्रोडक्ट और थ्रू एनीथिंग, वो कपड़े हो, प्रोडक्ट हो, ब्राइट्स हो में कोर्सेज हो, कुछ भी हो, वो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है एंड वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है मेरे हिसाब से। भाई मैं सही बताऊँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि लीडर्स की टीम सुन रही है। द ओनली थिंग अभी जो टेक मार्केट में ब्रांड सुनते नहीं है, काफ़ी ब्रांड्स, और सुन रही है ब्रांड, वही मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इवन तो अगर 2-3 दिक्कतें हुई तो फिक्स हो सकती है, एंड इसलिए मैं सोच के खरीद भी लूँगा, नहीं यार ठीक तो हो ही जाएगी, क्योंकि ब्रांड से मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हूँ। एंड आई थिंक वही चीज़ है जिस वजह से काफ़ी लोग खरीदेंगे भी ये घड़ी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। ये चीज़ मैं बहुत अलाइन करता हूँ कि हमको अगर एक ब्रांड की तरह फील हो रहा है और एक ह्यूमन की तरह फील नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं आता। ब्रांड की तरह नहीं फील होना चाहिए, वो एक इंसान की 2 इंसान या 3 इंसान या 10 लोगों के ग्रुप ने मिलकर उसको बनाया है। मैं बस उनको फील कर पाऊँ जब मैं प्रोडक्ट यूज़ कर पाऊँ, मेरे लिए वो किसी रिव्यू से या किसी एक नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े बहुत चीज़ों में एडजस्ट करने को तैयार हूँ इफ़ आई कैन कनेक्ट टू इट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कम ब्रांड्स कर पाते हैं। आई थिंक हम सब रिलेट करेंगे, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनमें बहुत दिक्कत है, शायद उनके रिव्यूज़ भी आप हमें इतने खास नहीं, बट जब उसे यूज़ करते हो आपको कुछ फील कराता है, एंड इस बस वो उसी रीज़न से आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, एंड वो बस क्या है वो पता नहीं, बस है। तो आई थिंक ब्राइट, इसलिए आई एम वेरी प्रो कम्युनिटी वाला, कि कम्युनिटी से लाइफ चेंज होता है। इसलिए भी आई थिंक लेयर्स में एंड इवन ब्राइट्स में हम कोशिश यही करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए। बट हाँ भाई 5,200 पे क्रेजी प्राइस तो है। 5,200 भाई। तुम बताओ भाई कैसा? भाई बस सही प्राइसिंग है, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। इस प्राइस पे मेहनत लगी भाई इस प्राइस को कम करने में, काफी सारी चीजें करना है। बाकी जिन्होंने भी कम्युनिटी के मेंबर जिन्होंने भी प्रोडक्ट लिया है वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो मजा आएगा यार। बहुत बहुत खरीद, हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं। ये तो इसके तो पॉडकास्ट के सारे कमेंट पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस के मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रील्स के भी ऑलमोस्ट टॉप के जितने कमेंट्स हैं वो सारे मैं पढ़ देता हूँ। आई थिंक कमेंट्स पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पता चलता है कि लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसा है क्या। ऑफ कोर्स रिप्लाई सारे कमेंट्स को करना बड़ा मुश्किल होता है, बट एंड दूसरी आईडी से पढ़ रहा हूँ तो मैं वो भी नहीं कर पाता, हार्ट वार्ट भी नहीं कर पाता। बट हाँ भाई थैंक यू सो मच भाई फॉर आने के लिए पॉडकास्ट के अंदर। काफ़ी क्रेजी था, हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। ऐसी एपिसोड्स हम लाते रहेंगे एंड हमारी पॉडकास्ट के नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स डेफिनेटली काफ़ी क्रेजी होने वाले हैं। आप लोगों को भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। लेट्स गो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।